जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। उन्होंने ये सत्संग पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 19 मार्च से हुई है। मैं गुरु जी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी एक किटी पंजाबी फ्रेंड है, वो गुरु जी को मानती है और अपने स्टेटस में गुरु जी का स्वरूप लगाती थी। मैं हमेशा देखती थी और जैसे गुरु जी का आता उसको फट से मैं आगे बढ़ा देती थी। एक दिन पूछी भी कि ये कौन है, तो बताई गुरु जी हैं। मैं हमेशा सोचती टकले से इतने साजो श्रृंगार के साथ रहने वाले सेक्सी टाइप के गुरु जी कैसे हो सकते हैं। ना उनके बारे में जानना भी नहीं चाहा मैंने, क्योंकि पहले ही मैंने गुरु दीक्षा ले चुका था श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी से और उनको ही मानती थी। 19 मार्च को हमारी किटी थी एक फ्रेंड के घर पर। उस किटी में बहुत ही कम मेंबर आए थे, किसी को किटी में कोई रुचि नहीं थी। अचानक से सबने अपने अपने भगवान के साथ अपना एहसास शेयर करने लगे। एक फ्रेंड, वो भी पंजाबी है, उसने अपना गुरुजी के साथ का कनेक्शन शेयर किया। हम लोग सत्संग करते हैं, गुरुजी थॉट डालते हैं, वही लंगर करते हैं, चाय प्रसाद लेते हैं। हम लोग सोचिए ये कैसे होता होगा, कुछ समझ में नहीं आया, बात आई गई हो गई। मैं बचपन से ही पूजा पाठ बहुत दिल से करती आई हूँ। हमारे घर में शिव जी का मंदिर भी है। मेरे मम्मी पापा 12 महीना 4 बजे उठ के अपना पूजा पाठ करते थे और मेरे दादाजी हमारे घर में शिव जी का मंदिर भी बनवा के रखे हैं। तो हम लोग पूरा परिवार पूजा शुरू से ही पूजा पाठ में यकीन करते हैं, शिव भक्त हैं। हम गुरुजी ने मुझे उस वक्त मेरा हाथ थामा जिस वक्त चारों तरफ से मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। मैं बहुत ही संघर्षशील लड़की, बहुत ही चंचल, बहुत ही एक्टिव, मतलब मैं बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और छोटे परिवार से आई थी, बहुत बड़े घर की बेटी हूँ और ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही मतलब गरीबी में ही अपनी जीवन व्यतीत करते थे और परिवार बहुत बड़ा था, 25-30 लोगों का बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था। अब मेरे को काम करने में बहुत मज़ा आता था। मेरे ससुराल वाले इतने खुश रहते थे। मेरा नाम भी राजधानी एक्सप्रेस रखे थे। ऐसे दौड़ दौड़ के सबका काम करते रहती थी, खाना बनाना सब कुछ अकेले करती थी, ना नौकर चाकर ना कोई भी नहीं। उसके बावजूद भी मेरे चेहरे पे हमेशा हंसी रहता था और कभी मैंने कभी चीज़ के लिए कोई शिकायत नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो मिलता जैसे मिलता अपना खुश रहती थी। ऐसे करते करते अभी मेरे को मेरी शादी को 33 साल हो गए हैं और उसी घर में हम लोग नीचे ऊपर करके रहते हैं। कोई अपना प्राइवेट अपना घर भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं है। हमने हमारे घर के बाजू में हमारे ससुर के भतीजे से ज़मीन खरीदा। उनके भी 2 बेटे हैं। हम जिस जगह पर रहते हैं वह पूरा बस्ती रानी का ज़मीन है, जहाँ करीब 8,000 लोग रहते हैं। इस ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होता है, खरीदी बिक्री के लिए स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट होता है। हमने भी इस ज़मीन का जो लगभग 3 डिसमिल होगा, इस ज़मीन का आधा भाग पहले ही मेरे देवर ने खरीद रखा था और घर बना लिया है। बाकी बचा हुआ हमने लिया। 11,50,000 में सौदा हो गया। हमने 5.5 लाख तुरंत दे दिए।
जिनको बेचे उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। हमने बेटियों को भी पैसे दिए। उसमें उसका बड़ा बेटा जिस रूम में रहता था खाली करके चाबी दे दिया। उसमें मेरा बेटा जो कि बोल और सुन नहीं पाता बाई बर्थ बिजली रिपेयरिंग का सांप डाल दिया। और उसका छोटा बेटा 15 दिन का टाइम मांगा। हमने कहा ठीक है। उसी बीच जो वह अपने पिता से कोरे कागज़ में दस्तखत करवा कर अपने ससुर के साथ मिलकर फर्जी पेपर तैयार करवा लिया, जिसमें लिखा था यह ज़मीन मेरे ससुर को 11 लाख में बेचा गया है और 6 लाख पैसे दे चुका हूँ। और अपने पिता को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसी बीच लॉकडाउन लग गया। उसके पिता को मैंने ही कलेक्टर से बात कर वृद्धाश्रम में डलवाया, क्योंकि वह बस स्टैंड में मांग कर खाने लगा था। हमारे साथ धोखा किया। तहसील में केस लगाया था, बट लॉकडाउन के कारण कुछ नहीं हुआ। वकील पैसा खाते रहे। अंत में तहसीलदार ने मामला को दोनों तरफ से खारिज कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने समझा हमने केस जीत लिया है और बेटे के दुकान को 7 फरवरी 2023 मंगलवार को पार्षद एवं पुलिस को पैसे खिलाकर दुकान का ताला तोड़कर पूरा सामान बाहर फेंक दिया और मारपीट किया। उस वक्त हम घर पर नहीं थे। मेरी बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, पहली बार उसके ससुराल वाले हमारे घर आए थे, तो उन लोगों को हम घुमाने ले गए थे। उन लोगों ने समझा हम घर पर नहीं हैं, मौका का फ़ायदा उठाया, परंतु मेरे जेठ घर पर थे। मना किया तो उनको डंडे से मारने लगे। इस बीच मेरे देवर को भी फ़ोन करके बुलाए, वो भी बाहर थे। फिर उनको भी बहुत मारपीट किए, उनके कपड़ा को फाड़ दिए। फिर हम लोगों को भी फ़ोन करके बुलाया, पुलिस केस हुआ। एसपी से लेकर सारे ऑफिसर हमारे पक्ष में थे। एसपी सर इनको केस बनाकर जेल के अंदर भी करवाया। अभी भी केस कोर्ट में चल रही है। स्टे लगने के बावजूद वह घर बनाने की कोशिश करता रहा। पुलिस आती डांट कर चली जाती, बट मनमानी इतनी बढ़ गई थी। पूरी दीवार तैयार कर रूम तैयार कर लिया। हमने वकील को बताया, आप लोग वकील ने कहा तुम लोग चुप बैठे हो, क्यों उसको रोक नहीं पा रहे हो? पुलिस को फ़ोन करो, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा वकील भी बोलने लगा। चारों तरफ से परेशान। जिस दिन से दुकान को तोड़े थे उस दिन से मैंने कुछ नहीं कहा, बस इधर उधर चक्कर काटते रही, कोर्ट के, पुलिस थाने के, हर वो जगह नेता लोगों के पास, लेकिन कहीं पे काम नहीं बना। उसके बाद मैंने बस भगवान पे मेरी अटूट आस्था है भगवान के ऊपर, तो मैंने सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। कंटिन्यू डेली सुंदरकांड का पाठ करती रही। और इसी बीच एसपी लोगों का बहुत बार तबादला होते गया। तो जो एसपी आए थे पहले, वो कोरबा में ही एडिशनल एसपी थे, तो वो इस केस के बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानते थे। उनसे मिलने के लिए हम लोग 3 दिन तक गए, लेकिन एसपी सर से मुलाकात नहीं हो रही थी, किसी की भी नहीं हो रही थी। वो किसी से मिल ही नहीं रहे थे। कभी मीटिंग में थे, कभी किसी चीज़ में। और ऐसे करते करते तीसरा दिन मंगलवार का दिन था, 21 मार्च था। सुबह 11 बजे से लेके 7 बजे तक हम एसपी ऑफिस में बैठे बिना खाए पिए इंतज़ार करते रहे। फिर लास्ट में बोला गया कि एसपी सर तो अब जाने वाले हैं, आज भी नहीं मुलाकात होगी। मैंने इतना बजरंगबली को बोला, माता रानी को बोला, हर किसी को बोला। उसी समय मैं मोबाइल देख रही थी। मोबाइल में देखते देखते गुरुजी का वीडियो देखी और स्वरूप उनका देखी। तो मैं तत्काल उनको मन ही मन बोला कि गुरुजी, अगर वाकई में आप हैं, सबके सुनते हैं, तो 2 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों की एसपी से मुलाकात करवा दीजिए और हमारी सारी बात मतलब उन तक पहुंचा दीजिए करके। जैसे मैं बोली हूँ, 2 मिनट भी नहीं हुआ था, एसपी सर हमको बुलाए। क्योंकि एसपी सर पहले से ही इस केस के बारे में जानते थे, तो हमको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। सारा चीज़ वो खुद बोलने लगे। और अभी तक आप लोगों को ये ज़मीन मिला नहीं है करके बोलने लगे। तुरंत थाना में खुद ही फ़ोन किए, उनको अरेस्ट वारंट निकाले, 420 का केस लगाने के लिए सारा चीज़ उन्होंने किया। ऐसे करते करते मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। उसमें वो अंदर भी गया 420 के केस में। बट अभी भी स्टे लगने के बावजूद फिर से रूम तैयार करके ऊपर सीट डालने लगा। तो मैं भी घबराने लगी कि अब क्या होगा। वकील भी कुछ नहीं कर रहा था। फिर मैं बार बार जिस दिन से गुरुजी को मानी थी, उस दिन से केवल गुरुजी पे अटूट भरोसा, और गुरुजी का जैसे जैसे मैसेज आता था उस मैसेज को ही फॉलो करके अपना मतलब आगे बढ़ रही थी। गुरुजी बस ये बोलते थे कि तू शांत रह, मैं अपने आप सब कुछ देख लूँगा करके।
तो पेशी था, हम लोग कोर्ट में थे। इन लोग 4 भाई हैं, मेरे पति लोग चारों भाई वहाँ कोर्ट में थे, मैं भी गई थी। और यहाँ दीवार धड़ाधड़ उठा रहे थे, सीट छा रहे थे। फिर मैं वहाँ पे वकील से बोली कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और मतलब वो ऐसे करते जा रहा है। तो वकील बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो। बोले जाओ तोड़ो उसको, बोलते हैं। तो मैं बोली ठीक है, मैं जाके मैं तोड़ती हूँ, मैं बोली। और ऐसे करते करते मैं वहाँ से सीधा मैं घर आई। गुरुजी का ब्रेसलेट मेरे हाथों में था। मुझे एक सत्संग में गुरुजी का ब्रेसलेट मिला था। गुरुजी का ब्रेसलेट मैं पहनी तो गुरुजी का नाम लेके बड़ा सा पत्थर उनके सीट पे मारी, सीट 2 टुकड़ा टूट गया। और ऐसे करते करते बहुत सारे मतलब पत्थरबाजी करी। और उन लोगों को मैं पहले ही सावधान कर दी थी, जो काम कर रहे थे मिस्त्री और वर्कर। मैं बोली यहाँ से हट जाइए, क्योंकि ये मामला कोर्ट का है, आप लोग फालतू बीच में मत आइए, ये हमारा और इनका केस है, तो आप लोग हट जाइए। फालतू में आप लोगों को लग जाएगी चोट करके। मैं उन लोगों को हटा दी, फिर उन लोग हट भी गए डर से। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पति भी आए। कभी भी वो किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं किए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, चुपचाप सहन कर रहे थे। तो उन्होंने भी बोला कि आज तो मैं भी एक सीट तोड़ूंगा। फिर वो भी एक पत्थर उठाए और ज़ोरदार एक सीट को तोड़ दिए। बहुत कुछ हुआ, पुलिस केस वगैरह, लेकिन कोई कहीं पे सुनवाई नहीं हुआ। फिर गुरुजी का बस यही मैसेज आता रहा, तू शांत रहना, तू शांत रहना, ऐसे करके। अभी गुरुजी सब कुछ मेरे हक में करने वाले हैं, बट अभी तक ऐसे कोर्ट से तो जीत नहीं हुई है, बस पेशी चल रहा है। देखते हैं कब तक ये केस सुलझता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा हाथ थामा है तो ज़रूर ये जीत दिला के ही रखेंगे, इतना मेरा विश्वास है। और मेरे इस विश्वास को बनाए रखिएगा। इसके बाद मेरे साथ हर दिन हर पल सत्संग होता रहे। यह पहला सत्संग मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इसके बाद मैं कंटिन्यू शेयर करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपनी कई बार सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और ये शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। होता ये है कि मुझे मैसेज आता है गुरु जी का कि मैं तुझे सत्संग के लिए इनविटेशन भेज रहा हूँ, तो इस रंग के कपड़े पहन के आना। संगत जी, एक्चुअली वो सत्संग में सुन नहीं पाती हूँ, वो स्किप हो जाता है। तो मैं अपने मन में ये बात सोचती हूँ कि मैं कौन से इनविटेशन में जाऊँगी, मुझे कौन बुलाएगा, कौन सा सत्संग है, क्योंकि इससे पहले मैं कभी सत्संग में गई नहीं थी। कुछ दिन बाद क्या होता है कि महासमाधि दिवस होता है गुरु जी का, उससे एक दिन पहले मुझे मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है। तो मुझे वहाँ पता चलता है कि इस जगह पे सत्संग है, और मेरे मन में ना वही बात आ जाती है कि गुरु जी ने मुझे सत्संग का इनविटेशन भेजा है। मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। तो मैं दूसरे दिन जिस दिन महासमाधि दिवस होता है गुरु जी का, तो मैं स्कूल जाती हूँ। एक्चुअली संगत जी, मैं ना टीचर हूँ, एज ए कंट्रेक्चुअल टीचर हूँ मैं। तो मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं बड़ी एक्साइटमेंट मेरे मन में होती है कि आज मुझे सत्संग में जाना है, क्योंकि मैंने कभी गुरु जी का सत्संग अटेंड नहीं किया था। तो उस दिन पता नहीं सुबह से ही मन में एक चीज़ थी कि मुझे सत्संग में जाना है। मैंने स्कूल से भी हाफ डे लिया, वो हाफ डे भी मुझे बड़ा मुश्किल से मिला। शायद गुरु जी की मर्ज़ी थी कि मैं सत्संग में आऊँ, तभी मुझे हाफ डे मिल गया। तो मैं पहुँचती हूँ वहाँ, सत्संग में पहुँचती हूँ, गुरु जी के सत्संग में पहुँचती हूँ वहाँ पे। तो फिर मैं जाके वहाँ गुरु जी के दर्शन करती हूँ, लाइन में दर्शन करती हूँ, गुरु जी के सब रूप को देखती हूँ। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा दरबार सजा होता है गुरु जी का, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। फिर मैं बैठ जाती हूँ और मुझे आगे ही सीट मिलती है, वहाँ मैं बैठती हूँ। संगत जी, जैसे मैं बैठती हूँ तो मैं ना मेरे मतलब माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक स्वरूप में तो गुरुजी ने पिंक कलर का ड्रेस पहना था, मतलब जब मैं खड़े होके दर्शन कर रही थी लाइन में, तब मेरे माइंड में ये बात आती है। दूसरे में उन्होंने क्रीम कलर का डाला होता है। तो मेरे माइंड में अचानक से ये बात आती है कि मतलब गुरुजी ने तो मुझे बोला था इस ड्रेस
मतलब इस रंग के कपड़े पहन के आना। पर मैंने तो वो सत्संग सुना ही नहीं। तो चलो मैं बैठ जाती हूँ। जैसे मैं बैठती तो मुझे अचानक से मेरे को ना अंदर से आवाज़ निकलती है, जैसे गुरुजी बोलते हैं मेरी तरफ देख। तो मैं ना वहाँ गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं ऊपर देखती हूँ तो पिंक कलर का होता है, लेकिन नीचे वो जो होता है, नीचे की तरफ थोड़ी सी नज़र पड़ती है तो सेम मेरे ही कलर का सूट होता है, जो मैंने उस दिन मैंने भी नया नया ही ड्रेस पहना होता है, जो मैं फर्स्ट टाइम पहनती हूँ, पैरेट कलर का। तो सेम वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मेरी तरफ देख। तो मैं देखती हूँ तो सेम ही कलर का होता है। तो मैं इतना खुश होती हूँ, इतना खुश होती हूँ, और मन ही मन में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही था कि जो गुरुजी ने मुझे बोला तो मेरे साथ वैसे ही हुआ। फिर क्या होता है कि उसी सत्संग के दौरान संगत जी ऐसा होता है कि वहाँ पे ना मतलब जूस बाँट रहे होते हैं, जूस का प्रसाद होता है। तो मैं ना ऐसे मेरे मन में ना ऐसी बात सी आती है, मैं कहती हूँ गुरुजी देखो मैंने ना पैरेट कलर का ड्रेस डाला है, तो मुझे पैरेट कलर वाली ही फ्रूटी जूस देना। और होता ये है कि संगत जी मुझे ना वही कलर की मुझे वो मिलती है। और मैं फिर शुक्राना करती हूँ। मैं बोलती हूँ देखो मैंने गुरुजी से इतनी सी बात बोली और गुरुजी ने एकदम से मेरी बात पूरी कर दी, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। सिर्फ एक बात होती है कि जब मैं सबके हाथों में ब्रेसलेट देखती हूँ गुरुजी का, तो मैं कहती हूँ गुरुजी सबके हाथों में ब्रेसलेट लगा हुआ है, सबने पहना, पर मेरे हाथ में नहीं है। मैं गुरुजी से मांगती हूँ, शायद उस दिन गुरुजी का हुक्म नहीं था, मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे गुरुजी जल्दी मुझे ब्रेसलेट स्वरूप देंगे, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप जो है मैं पहनूँ। और भी मुझे गुरुजी के बहुत रोज़ मेरे साथ सत्संग होते हैं। जैसे मैं आज गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मैंने सुबह गुरुजी को तिलक चंदन तिलक लगाया, उनके माथे पे ओम बना हुआ है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे ओम रूप में दर्शन देते हैं, ज्योत रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। मैं जैसे कल मंदिर से आ रही थी तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, और मैंने उसी टाइम बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जब मैं थोड़ा सा और आ गई तो मुझे गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। मैंने तब भी गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना मेरे मालिक, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे अंग संग रहना। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में बड़ी परेशानियाँ हैं, बस आप मेरी ज़िंदगी में आ गए हो गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना, मेरा साथ देने के लिए शुक्राना। और मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी मेरी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व कर देंगे। मुझे इतना विश्वास है अपने गुरुजी पे। अगर उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखा है, तो वो आगे मेरा साथ ज़रूर देंगे, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं आज बहुत ज़्यादा मुसीबतों में घिरी हुई हूँ, पर मेरा विश्वास अटल है कि गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मैं तुझे हारने नहीं दूँगा, मैं तेरी हर परेशानी को दूर करूँगा, बस तू सब्र कर, सब्र कर। तूने बहुत सब्र किया है, थोड़ा सा सब्र और कर, मैं सब तेरा कल्याण करूँगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी परेशानियाँ दूर करना। गुरुजी बड़ा शौक़ है कि मेरे घर में भी आपके नाम का सत्संग हो। बस गुरुजी इतनी मेहर कर दो कि मेरे घर में भी आपके नाम का सत्संग हो। आप ही कर सकते हो गुरुजी, जब आपकी आज्ञा होगी तभी मेरे घर में सत्संग होगा। बाकी जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी, हम शुक्राना करने के लायक नहीं हैं। बहुत कुछ दिया मेरे मालिक आपने, बहुत कुछ दिया है। शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा इसी तरह से साथ रहना, सारी परेशानियां दूर करना, गुरुपा रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। जय हो मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप से सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने हमें शेयर किया। आंटी जी ने सत्संग लिख करके शेयर किया है। उन्होंने ये सत्संग पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। उस सत्संग को मैं पढ़ती हूँ, जैसा लिखा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरुजी,
माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की लकी बेटी हूँ। लकी इसलिए कि मैं अपने आप को बहुत अनलकी मानती थी, लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है जब से मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। संगत जी, लाइफ में बहुत कष्ट आए, लेकिन गुरुपा ने माता के रूप में और बजरंगबली बाबा के रूप में आकर के सभी कष्ट छोटे में काट दिए। संगत जी, जब से एक एक कर सब शेयर करूँगी। अभी तो गुरुपा के से डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है। बड़े मंदिर 2 टाइम से जाकर के आई हूँ। बड़ा मंदिर मेरा मायका है। गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमेशा हमेशा साथ रहते हैं। गुरुपा ने मेरे बच्चों को सब सद्बुद्धि दी है। गुरुपा ने जैसे हमारे ऊपर कृपा की है, सारी संगत पर भी कृपा बनाए रखिएगा, सबका भला करिएगा। जय गुरु जी पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा और संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरुपा। लख लख शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए, ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।